प्यारे दोस्तों, आज हम प्रभु के एक और अनन्य भक्त कर्माबाई की कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में एक भक्त कर्माबाई प्रातःकाल बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थीं। उनका जन्म राजस्थान में हुआ। पिता का नाम जीवन राम था, वह भी कृष्ण भक्त थे। ठाकुर जी को भोग लगाकर ही कुछ खाते थे। एक बार वो तीर्थ के लिए निकले और बेटी कर्मा को ठाकुर जी की जिम्मेदारी देकर कह गए कि उन्हें भोग लगाकर ही खुद कुछ खाना। कर्मा ने पिता के बात को गांठ बांध ली। वह सुबह सबसे पहले खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाती, तभी घर के दूसरे कार्य करती। पहले दिन उसने ठाकुर जी के सामने भोग रखा और कहा, प्रभु आप खाओ, मैं घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती प्रभु ने खिचड़ी खाया या नहीं। सुबह से दोपहर और शाम भी होने लगा, पर ठाकुर जी खिचड़ी नहीं खाए। फिर वही बैठकर रोने लगी, पिताजी भोग लगाते हैं तो खा लेते हो, मेरा भी भोग खाओ ना। जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी। और उसने भी कुछ नहीं खाया। तभी मूर्ति से आवाज आए, कर्मा तुमने तो पर्दा नहीं किया, मैं कैसे खाऊंगा। और फिर कर्मा ने जल्दी से पर्दा किया। थोड़ी ही देर में भोग का थाली बिल्कुल खाली हो गया। कर्मा बोली, इतनी सी बात के लिए सारा दिन खुद भूखे रहे और मुझे भी भूखा रख दिया, पहले बता देते ना। कथानुसार ठाकुर जी स्वयं बालरूप में कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए रोज आते थे। लेकिन एक दिन कर्माबाई के यहाँ एक साधु मेहमान हुआ। उसने जब देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए ही खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा देती हैं, तो उसने उन्हें ऐसा करने से मना किया और ठाकुर जी का भोग बनाने व अर्पित करने के कुछ विशेष नियम बता दिए। अगले दिन कर्माबाई ने इन नियमों के अनुसार ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई, जिससे उन्हें देर हो गई और वे बहुत दुखी हुई कि आज मेरा ठाकुर भूखा है। ठाकुर जी जब उनकी खिचड़ी खाने आए तभी मंदिर में दोपहर के भोग का समय हो गया और ठाकुर जी जूठे मुंह ही मंदिर पहुंच गए। वहां पुजारियों ने देखा कि ठाकुर जी के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। तब पूछने पर ठाकुर जी ने सारी कथा उन्हें बताई। जब ये बात साधु को पता चली तो वह बहुत पछताया और उसने कर्माबाई से क्षमा याचना करते हुए उसे पूर्व की तरह बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को खिलाने को कहा। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रातःकाल बालभोग में खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि यह कर्माबाई की ही खिचड़ी है।